नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी ऑडियो बुक दी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग हमेशा खुश, स्वस्थ और समृद्ध क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत करें पीछे ही रह जाते हैं? इसका राज छिपा है हमारे भीतर, हमारे अवचेतन मन में। अवचेतन मन ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारी सोच, विश्वास और आदतों का सबसे शक्तिशाली केंद्र है। ये वही शक्ति है जो हमारे विचारों को वास्तविकता में बदल सकती है, हमारे निर्णयों को मार्गदर्शन दे सकती है और हमारे जीवन में चमत्कार ला सकती है। इस ऑडियो बुक में हम विस्तार से जानेंगे कि अवचेतन मन क्या है और ये कैसे काम करता है। ये हमारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों को किस तरह आकार देता है, हमारे स्वास्थ्य, संबंधों, धन और सफलता पर इसका गहरा प्रभाव, और सबसे महत्वपूर्ण, इसे सही दिशा देकर हम अपने जीवन को कैसे पूरी तरह बदल सकते हैं। हम आपको वास्तविक उदाहरण, कहानियां और आसान अभ्यास भी देंगे जिन्हें आप प्रतिदिन कर सकते हैं। ये अभ्यास आपके अवचेतन को प्रशिक्षित करेगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। दोस्तों, अब आप तैयार हो जाइए अपने अवचेतन की शक्ति को समझने और जीवन में चमत्कार लाने के लिए। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपका अवचेतन मन वास्तव में आपके जीवन में क्या कर सकता है। अध्याय 1, आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अद्भुत यात्रा में। आज हम जानेंगे कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है और ये हमारी जिंदगी को किस तरह प्रभावित करता है। मन के दो हिस्से। हमारा मन दो हिस्सों में काम करता है। 1, चेतन, कॉन्शियस माइंड। 2, अवचेतन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वह है जो इस समय सोच रहा है, सवाल पूछ रहा है, तर्क दे रहा है, लेकिन असली ताकत तो अवचेतन में छिपी है। अवचेतन मन आपकी याददाश्त, आदतें, भावनाएं, विश्वास और कल्पना को संभालता है। ये बिना सोचे समझे काम करता है, लेकिन इसके फैसले बहुत गहरे असर डालते हैं। अवचेतन मन एक खेत की तरह है। कल्पना कीजिए कि आपका अवचेतन मन एक खेत है। इस खेत में आप बीज डालते हैं। अगर आप सकारात्मक बीज डालेंगे, विश्वास, साहस, आत्मविश्वास, तो खेत आपको सफलता और खुशहाली देगा। अगर आप नकारात्मक बीज डालेंगे, डर, शक, आलस्य, तो खेत वही उगा देगा। खेत को फर्क नहीं पड़ता कि बीज कैसा है, वो उसे उगाता ही है। ठीक वैसे ही आपका अवचेतन भी हर विचार को सच मानकर उसे हकीकत में बदलने लगता है। अवचेतन मन का असर। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं असफल हूं, तो अवचेतन उसे सच मान लेगा और आपको बार बार असफलताओं की ओर धकेलेगा। लेकिन अगर आप सोचें, मैं सक्षम हूं, मैं सफल होऊंगा, तो अवचेतन उस दिशा में रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। एक छात्र परीक्षा से पहले लगातार कहता रहा, मुझे डर लग रहा है, मैं फेल हो जाऊंगा। नतीजा ये हुआ कि उसका दिमाग सही से काम ही नहीं कर पाया और वो सचमुच फेल हो गया। दूसरी ओर दूसरा छात्र रोज ये कहता, मैं शांत हूं, मेरा अवचेतन मुझे सही उत्तर याद दिलाएगा। और जब परीक्षा का समय आया, उसका दिमाग स्पष्ट था और उसने अच्छे अंक पाए। अवचेतन आपका अदृश्य सेवक। अवचेतन मन एक निष्काम सेवक है। ये सवाल नहीं करता कि आप सही कह रहे हैं या गलत, बस जो आदेश आप देते हैं वो पूरा करने लगता है। अगर आप कहते हैं, मैं बीमार हूं, अवचेतन शरीर को वैसा महसूस कराता है। अगर आप कहते हैं, मैं स्वस्थ हूं, अवचेतन शरीर को ठीक करने में लग जाता है। याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। विश्वास की शक्ति। अवचेतन मन पर सबसे गहरा असर आपके विश्वास का होता है। यदि आप पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, मेरे लिए सब कुछ संभव है, तो अवचेतन उसी पर विश्वास करता है और परिस्थिति को वैसा बना देता है। एक छोटे से कस्बे में एक बुजुर्ग महिला थी
जिन्हें हमेशा लगता था कि वो गरीब है, अकेली है। वो रोज यही सोचती, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। और सचमुच उनका जीवन खालीपन से भरा हुआ था। फिर एक दिन किसी ने उन्हें बताया, अपने अवचेतन को नए आदेश दो। हर दिन कहो, मेरे पास पर्याप्त है, मैं सुरक्षित हूं, लोग मुझे चाहते हैं। महिला ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उनके जीवन में दोस्त आने लगे, आर्थिक मदद मिलने लगी और उनका मन खुशहाल होने लगा। यानी बाहरी दुनिया तभी बदलती है जब आप अपनी भीतरी सोच बदलते हैं। नकारात्मक प्रोग्रामिंग से बचें। आपका अवचेतन वही करता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए कभी भी ये वाक्य न बोले, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं हमेशा बीमार पड़ जाता हूं, मेरी किस्मत खराब है। ये वाक्य अवचेतन में गहरी छाप छोड़ देते हैं। इसके बजाय हमेशा बोले, मेरे पास अवसर है, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं, मेरी किस्मत उज्जवल है। अवचेतन मन और नींद। जब आप सोने जाते हैं तो आपका चेतन सो जाता है, लेकिन अवचेतन पूरी रात जागता है। यानी सोने से पहले जो भी विचार आप दोहराते हैं, अवचेतन उस पर पूरी रात काम करता है। इसलिए सोने से पहले ये वाक्य जरूर बोले, कल का दिन मेरे लिए शानदार होगा, मैं सफलता और खुशी से भरा हूं, मेरे सपने सच हो रहे हैं। दोस्तों, अभी इस क्षण अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन में दोहराइए, मेरा अवचेतन मन शक्तिशाली है, मैं अपने विचारों से अपना भविष्य बना रहा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं सफल हूं। धीरे धीरे 2 बार ये करवाए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये वाक्य बार बार बोलेंगे, आपके भीतर आत्मविश्वास और शांति भरने लगेगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अवचेतन मन हर विचार को सच मान लेता है। ये खेत की तरह है, जैसा बीज डालेंगे वैसा फल मिलेगा। सकारात्मक विचार आपके जीवन को बदल सकते हैं। सोने से पहले अपने अवचेतन को सही आदेश दे। याद रखिए, आपके भीतर की ताकत असीम है, बस उसे सही दिशा दीजिए। तो दोस्तों, ये था अध्याय 1, आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आपके भीतर का खजाना क्या है और उसे कैसे खोला जाए। धन्यवाद। अध्याय 2, आपके भीतर का खजाना। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सीखा कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। आज हम उस रहस्य पर चर्चा करेंगे जिसे लेखक ने आपके भीतर का खजाना कहा है। यह खजाना सोने चांदी का नहीं, बल्कि ऐसी शक्ति का भंडार है जिससे आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। खजाना बाहर नहीं, भीतर है। अक्सर हम सोचते हैं कि सुख, शांति और सफलता हमें बाहर से मिलेगी। अगर मुझे अच्छी नौकरी मिले तो मैं खुश रहूंगा, अगर मेरे पास बड़ा घर हो तो मैं संतुष्ट रहूंगा, अगर लोग मेरी तारीफ करें तो मैं सफल कहलाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि असली खजाना आपके भीतर है। आपका अवचेतन मन ही वो तिजोरी है जिसमें अनंत बुद्धि, अनंत शक्ति और अनंत रचनात्मकता छिपी हुई है। बाहर की परिस्थितियां केवल दर्पण है, आपके भीतर जो है वही बाहर दिखाई देता है। अवचेतन मन एक जादुई खदान। कल्पना कीजिए कि आप रेगिस्तान में रहते हैं, आपके पास पानी नहीं है और आप परेशान हैं। फिर कोई आपको बताता है, तुम्हारे घर के नीचे ही पानी का बड़ा भंडार है, बस जमीन खोदनी है। अब सोचिए, अगर आप खोदे ही नहीं तो आपको पानी कैसे मिलेगा? ठीक उसी तरह आपके भीतर खजाना है, लेकिन अगर आप उसे जगाए नहीं, खोजे नहीं, इस्तेमाल न करें तो वो बेकार रहेगा। विश्वास ही चाबी है। ये खजाना खोलने की चाबी है विश्वास। आपको विश्वास करना होगा कि मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मैं किसी भी समस्या का हल निकाल सकता हूं, मेरा अवचेतन मन मेरी मदद करेगा। जैसे ही आप ये मानते हैं, अवचेतन मन हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढ देता है। महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का उदाहरण लीजिए। जब बिजली का बल्ब बनाने की कोशिश हो रही थी,
तब सब लोग कहते थे, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। लेकिन एडिसन को विश्वास था कि उसके भीतर समाधान छिपा है। वो रोज अपने अवचेतन से कहता, मुझे तरीका मिलेगा, मेरे भीतर का खजाना मुझे उत्तर देगा। और आखिरकार उसने बल्ब का आविष्कार कर दिखाया। इसका मतलब है, महान खोजें बाहर से नहीं आती, वे भीतर से निकलती है। गरीब से अमीर बनने की कहानी। एक व्यक्ति बहुत गरीब था। वो अक्सर कहता, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। और सचमुच उसकी हालत खराब होती गई। फिर एक दिन उसने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी। उसे समझ आया कि उसके भीतर खजाना है। उसने रोज सुबह और रात को यह कहना शुरू किया, मेरे भीतर समृद्धि का सोता बह रहा है, हर दिन अवसर मेरे पास आ रहे हैं, मैं अमीर, समृद्ध और खुशहाल हूं। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। पहले उसे एक छोटा व्यापार का अवसर मिला, फिर उसे पार्टनर मिले और कुछ ही वर्षों में वो सफल व्यापारी बन गया। ये खजाना हमेशा था, लेकिन तब तक बेकार था जब तक उसने उसे इस्तेमाल नहीं किया। समस्या का हल आपके भीतर है। जब भी आप किसी समस्या में फंसे, बाहर मत भागें। खुद से कहें, मेरे भीतर समाधान है, मेरा अवचेतन मुझे रास्ता दिखाएगा। आप देखेंगे, कभी अचानक कोई आइडिया आएगा, कभी सपने में उत्तर मिलेगा, कभी कोई व्यक्ति आपके सामने आकर मदद करेगा। ये सब यूं ही नहीं होता, ये आपके अवचेतन खजाने का खेल है। अब चलिए एक छोटा अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन दोहराइए, मेरे भीतर अनंत खजाना है, मेरे पास समाधान है, मैं समृद्ध, स्वस्थ और शांत हूं। हर दिन मेरे लिए नए अवसर खुल रहे हैं। इस वाक्य को 3 बार धीरे धीरे दोहराएं। आप महसूस करेंगे कि भीतर से एक आत्मविश्वास की लहर उठ रही है। तो दोस्तों, याद रखिए, आपका अवचेतन एक तिजोरी है, उसमें असीमित धन, ज्ञान और समाधान छिपा है। इस खजाने को खोलने की चाबी है विश्वास और सकारात्मक सोच। जब आप भीतर से बदलेंगे, तभी बाहर की दुनिया बदलेगी। तो दोस्तों, ये था अध्याय 2, आपके भीतर का खजाना। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि चमत्कार कैसे होते हैं और अवचेतन मन आपकी प्रार्थनाओं को कैसे पूरा करता है। धन्यवाद। अध्याय 3, चमत्कार करने वाला आपका मन। दोस्तों, आपने सुना होगा कि दुनिया में चमत्कार होते हैं। कोई बीमार व्यक्ति अचानक ठीक हो जाता है, कोई असंभव सी लगने वाली समस्या अपने आप सुलझ जाती है, या कोई इंसान अचानक जीवन में अद्भुत सफलता पा लेता है। लेकिन सवाल यह है, ये चमत्कार होता कैसे है? लेखक जोसेफ मर्फी कहते हैं कि असली चमत्कार कोई बाहरी ताकत नहीं करती, बल्कि आपका अपना अवचेतन मन करता है। चमत्कार का असली रहस्य। अक्सर लोग सोचते हैं कि चमत्कार कोई जादू है या किसी अदृश्य शक्ति का खेल, लेकिन असल में चमत्कार वही है जब आपका अवचेतन मन आपके विश्वास और विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। यानी आप जैसा विश्वास करते हैं, वैसा ही आपके जीवन में घटता है। विश्वास और प्रार्थना की शक्ति। जब आप किसी चीज के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं और पूरे विश्वास के साथ उसे अपने अवचेतन को सौंप देते हैं, तब आपका अवचेतन उस इच्छा को वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है। एक महिला गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उस महिला ने हर दिन गहरी प्रार्थना की और ये वाक्य दोहराया, मैं ईश्वर की संतान हूं, मेरा शरीर ईश्वर की ऊर्जा से भरपूर है, मैं स्वस्थ हूं। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी और कुछ महीनों में वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन असल में ये उसके अवचेतन की शक्ति थी। अवचेतन मन को आदेश कैसे दे? अवचेतन मन सरल भाषा समझता है, चित्र और भावना। अगर आप अपने मन में किसी बात की स्पष्ट तस्वीर बनाएं और उसमें पूरी भावना भर दें, तो अवचेतन उसे सच करने लगता है। मान लीजिए आपको नौकरी चाहिए। अगर आप रोज ये सोचते हैं,
नौकरी मिलेगी या नहीं पता नहीं, तो अवचेतन भ्रमित हो जाएगा। लेकिन अगर आप रोज ये कल्पना करें कि आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आत्मविश्वास से बात कर रहे हैं और फिर चयनित हो रहे हैं, तो अवचेतन उस छवि को वास्तविकता में बदल देगा। यही है चमत्कार का रहस्य। नकारात्मक विश्वास भी चमत्कार करते हैं। चमत्कार केवल सकारात्मक नहीं होते, नकारात्मक भी हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार सोचता है, मैं बीमार पड़ जाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं असफल हूं, तो उसका अवचेतन भी उसी को सच कर देगा। यानी चमत्कार हमेशा आपके विश्वास पर निर्भर करता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कहानी मजदूर का चमत्कार। एक मजदूर को रात में ठंडी जगह पर गलती से बंद कर दिया गया। उसे लगा कि वो फ्रीजर रूम में फंस गया है। वो डरने लगा, कांपने लगा और सोचने लगा कि ठंड से उसकी मौत हो जाएगी। सुबह जब लोगों ने दरवाजा खोला तो पाया कि मजदूर मर चुका था। लेकिन असली सच्चाई यह थी कि फ्रीजर मशीन बंद थी, अंदर ठंड थी ही नहीं। इसका मतलब उसकी मौत असली ठंड से नहीं हुई, बल्कि उसके अवचेतन विश्वास से हुई। उसने मान लिया था कि वो मर जाएगा और अवचेतन ने वही कर दिया। प्रार्थना की सही विधि। यदि आप चाहते हैं कि आपका अवचेतन आपके लिए चमत्कार करे, तो प्रार्थना का सही तरीका अपनाएं। 1. अपने मन को शांत करें। 2. अपनी इच्छा को स्पष्ट शब्दों में सोचें। 3. उसे ऐसे बोलें जैसे वो पहले से सच हो चुका है। मैं स्वस्थ हूं, मैं समृद्ध हूं, मेरे रिश्ते प्रेम और शांति से भरे हैं। 4. फिर उस इच्छा को ईश्वर ब्रह्मांड पर छोड़ दें और विश्वास करें। अब दोस्तों, एक छोटा अभ्यास कीजिए। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, मेरे भीतर चमत्कार करने की शक्ति है। मेरा अवचेतन मेरी इच्छाओं को पूरा कर रहा है। मैं स्वस्थ, समृद्ध और सफल हूं। 3 बार धीरे धीरे दोहराएं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ये कहते हैं, आपके भीतर विश्वास और शांति का भाव भरने लगता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि चमत्कार कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन का कार्य है। आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना और आपकी कल्पना ही आपके जीवन को बदलते हैं। सकारात्मक विश्वास रखें और अपने अवचेतन को सही आदेश दें। याद रखिए, अगर आप विश्वास करेंगे तो आपका अवचेतन आपके लिए चमत्कार करेगा। तो दोस्तों, ये था अध्याय 3, चमत्कार करने वाला आपका मन। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि नींद और अवचेतन का आपस में क्या गहरा संबंध है और सोते समय आप अपने अवचेतन को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। धन्यवाद। अध्याय 4, नींद और अवचेतन। दोस्तों, नींद ये सिर्फ आराम करने का समय नहीं है। ये वो पल है जब आपका चेतन मन सो जाता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह जागता है। नींद में ही आपके विचार और विश्वास आपके भविष्य को आकार देते हैं। आज हम जानेंगे कि सोते समय अवचेतन कैसे काम करता है और इसे सही दिशा देकर हम चमत्कार कर सकते हैं। नींद, चेतन और अवचेतन का संगम। दिन भर हमारा चेतन मन काम करता है, सोचता है, निर्णय लेता है, तर्क करता है। लेकिन जब हम नींद में जाते हैं तो चेतन मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। उस समय अवचेतन मन अकेला रह जाता है और वही आपके विचारों को गहराई से ग्रहण करता है। इसलिए सोने से ठीक पहले जो भी विचार आपके मन में होते हैं, वे सीधा अवचेतन में उतर जाते हैं। सोने से पहले विचारों का असर। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, अगर आप चिंता में सोते हैं तो पूरी रात बेचैनी होती है और सुबह थकान महसूस होती है। लेकिन अगर आप मुस्कान और सकारात्मक सोच के साथ सोते हैं तो नींद गहरी होती है और सुबह तरोताजा महसूस होता है। एक छात्र हर रात सोचता था, कल मेरी क्लास बहुत मुश्किल होगी, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, और सचमुच वो क्लास में असहज महसूस करता। फिर उसने ये बदलकर कहना शुरू किया, कल मेरी क्लास आसान होगी, मैं सब समझ लूंगा। और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा
और पढ़ाई आसान लगने लगी। यानी सोने से पहले डाले गए विचार ही सुबह की हकीकत बनते हैं। नींद और प्रार्थना। नींद से पहले किया गया सकारात्मक संकल्प या प्रार्थना अवचेतन पर गहरा असर डालती है। अगर आप सोने से पहले ये कहें, मैं स्वस्थ हूं, कल का दिन मेरे लिए अवसर और सफलता से भरा होगा, मेरा अवचेतन मुझे सही उत्तर और समाधान देगा, तो अवचेतन पूरी रात उस पर काम करता है और अगली सुबह आप उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। कहानी डॉक्टर और मरीज। एक डॉक्टर के पास एक मरीज आया जिसे अनिद्रा की बीमारी थी। वो रात भर सो नहीं पाता था। डॉक्टर ने दवा नहीं दी, बल्कि उसे एक सुझाव दिया। हर रात जब बिस्तर पर जाओ तो धीरे धीरे ये वाक्य दोहराओ, मैं शांत हूं, मैं गहरी नींद में जा रहा हूं, मेरा मन शांत है। इसे तब तक दोहराओ जब तक नींद ना आ जाए। मरीज ने ऐसा ही किया और कुछ ही दिनों में उसकी नींद सामान्य हो गई। ये दवा नहीं, बल्कि अवचेतन की प्रोग्रामिंग थी। सपनों का रहस्य। सपनों में भी अवचेतन आपको संदेश देता है। कभी कभी कोई समस्या सुलझाने का तरीका सपने में मिलता है, कभी कोई चेतावनी मिलती है। सपने अवचेतन की भाषा है। वे बताते हैं कि भीतर क्या चल रहा है। सोते समय नकारात्मकता से बचें। कभी भी सोने से पहले न कहें, कल का दिन बहुत मुश्किल होगा, मुझे डर लग रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि अवचेतन इन वाक्यों को सच मानकर उन पर काम करने लगेगा। दोस्तों, अब एक छोटा अभ्यास करते हैं। जब भी आप सोने जाएं, अपने बिस्तर पर लेटें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। फिर मन ही मन दोहराएं, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मेरा अवचेतन मेरे लिए काम कर रहा है, कल का दिन मेरे लिए खुशियों और अवसरों से भरा होगा। 3 बार धीरे धीरे ये वाक्य दोहराएं। आप देखेंगे कि नींद गहरी होगी और सुबह आत्मविश्वास से भरी होगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना, नींद केवल आराम नहीं, बल्कि अवचेतन के लिए प्रोग्रामिंग का समय है। सोने से पहले आपके विचार सीधा अवचेतन पर असर डालते हैं। सही प्रार्थना और संकल्प से आप नींद के जरिए जीवन बदल सकते हैं। याद रखिए, जैसे बीज आप सोने से पहले डालते हैं, वैसे ही फल अगली सुबह उगते हैं। तो दोस्तों, ये था अध्याय 4, नींद और अवचेतन। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अवचेतन मन, धन और समृद्धि को हमारी ओर आकर्षित करता है। धन्यवाद। अध्याय 5, अवचेतन से धन कैसे आकर्षित करें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के पास हमेशा धन और अवसर क्यों रहते हैं, जबकि कुछ लोग मेहनत करने के बावजूद तंगी में जीते हैं? इसका राज छिपा है हमारे अवचेतन मन में। धन आकर्षित करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच और विश्वास को बदलना होगा। आज हम यही जानेंगे। धन एक विचार है, केवल कागज नहीं। कई लोग सोचते हैं कि पैसा केवल नोट और सिक्के हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि धन सबसे पहले एक विचार है। जब आप विश्वास करते हैं कि आप समृद्ध हैं, तब अवचेतन आपके लिए अवसर और साधन जुटाता है। इसलिए अभाव की सोच रखने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत करे, उसे कमी ही दिखेगी, और समृद्धि की सोच रखने वाला व्यक्ति साधारण साधनों से भी अवसर बना लेगा। अवचेतन मन और धन का संबंध। अवचेतन वही खींचता है जिस पर आप बार बार ध्यान देते हैं। अगर आप लगातार कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, तो अवचेतन इन शब्दों को सत्य मानकर वही परिस्थिति बनाएगा। लेकिन अगर आप ये विश्वास डालें, धन और अवसर मेरी ओर आ रहे हैं, मैं समृद्धि का पात्र हूं, तो धीरे धीरे परिस्थिति उसी दिशा में बदल जाएगी। 2 दुकानदार की कहानी। एक ही बाजार में 2 दुकानदार थे। पहला हर रोज शिकायत करता, ग्राहक नहीं आते, धंधा मंदा है। दूसरा दुकानदार हर सुबह दुकान खोलते समय कहता, आज मेरी दुकान पर बहुत ग्राहक आएंगे। कुछ ही महीनों में फर्क साफ दिखने लगा। पहले दुकानदार की दुकान वाकई खाली रहती, जबकि दूसरे की दुकान पर रौनक बढ़ गई।
ये सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि अवचेतन को दिए गए संदेश का असर था। कृतज्ञता का जादू धन आकर्षित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जब आप हर छोटे बड़े साधन, अवसर और आय के लिए आभारी होते हैं तो अवचेतन उसे और बढ़ाने लगता है। लेकिन अगर आप हर समय शिकायत करते हैं तो अवचेतन उसी कमी को और गहरा करता है। अगर आपको 100 रुपए भी मिले और आप आभारी हो तो अवचेतन यही संदेश लेगा, मुझे धन पसंद है, मैं इसका स्वागत करता हूं। और धीरे धीरे अधिक धन आकर्षित होने लगेगा। धन का सबसे बड़ा दुश्मन डर है। बहुत से लोग पैसे के मामले में डर से भरे रहते हैं। अगर पैसा चला गया तो मेरे पास पर्याप्त नहीं है, ये डर ही दरवाजा बंद कर देता है। अवचेतन डर को वास्तविकता में बदल देता है। इसलिए डर की जगह विश्वास रखें। पैसा मेरे पास सुरक्षित है और लगातार बढ़ रहा है। प्रैक्टिकल अफर्मेशन। दोस्तों, अब एक छोटा अभ्यास करते हैं। हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठते ही मन ये दोहराए, धन स्वतंत्र रूप से मेरी जिंदगी में बह रहा है। मैं धन और समृद्धि का चुंबक हूं। मेरे अवचेतन मन में धन की असीमित शक्ति है। हर दिन मेरी आय बढ़ रही है। धीरे धीरे 5 बार दोहराए। आप देखेंगे कि समय के साथ परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलने लगेंगी। गरीब से समृद्धि तक की कहानी। एक व्यक्ति बहुत गरीब था, लेकिन उसने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी। उसने हर दिन ये वाक्य दोहराना शुरू किया, मेरे पास धन और अवसर की कमी नहीं है, मैं समृद्ध और सफल हूं। शुरू में कुछ नहीं बदला, लेकिन कुछ ही हफ्तों में उसे छोटे छोटे काम और अवसर मिलने लगे। उसने हर अवसर को कृतज्ञता से स्वीकार किया। धीरे धीरे उसकी आय इतनी बढ़ गई कि वो आराम से परिवार चला सके और बाद में एक व्यवसाय खड़ा कर लिया। ये सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि अवचेतन की सही दिशा थी। सही दृष्टिकोण साधन नहीं, स्रोत सोचो। कभी भी पैसा सिर्फ एक साधन मत समझिए, वो ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रवाह है। अगर आपका मन कहता है मेरे पास कमाई के साधन नहीं है, तो अवचेतन रास्ता बंद कर देगा। लेकिन अगर आप माने अनगिनत रास्ते और स्रोत मेरे लिए खुले हैं, तो अचानक नए अवसर सामने आने लगते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना, धन सबसे पहले एक विचार है। अवचेतन वही आकर्षित करता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। कृतज्ञता और सकारात्मक सोच से समृद्धि बढ़ती है। डर और कमी की सोच से दरवाजा बंद हो जाता है। सोने से पहले सही धन मंत्र दोहराने से जीवन बदल सकता है। याद रखिए, अगर आप अपने अवचेतन में धन का बीज बोते हैं तो जीवन में अवसर और संपत्ति का वृक्ष जरूर उगेगा। तो दोस्तों, ये था अध्याय 5, अवचेतन से धन कैसे आकर्षित करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हमारा अवचेतन रिश्तों और प्रेम को गहराई से प्रभावित करता है। धन्यवाद। अध्याय 6, अवचेतन और रिश्तों में प्रेम। दोस्तों, प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो हमारे अवचेतन मन से निकलकर पूरे वातावरण में फैलती है। हम जैसे विचार और भावनाएं अपने भीतर रखते हैं, वैसे ही रिश्तों को आकर्षित करते हैं। आज हम जानेंगे कि प्रेम और रिश्तों को सुंदर बनाने में अवचेतन कैसे मदद करता है। प्रेम अवचेतन की गहरी भाषा। रिश्ते सिर्फ शब्दों या व्यवहार से नहीं चलते, बल्कि अवचेतन की तरंगों से पोषित होते हैं। अगर आपके भीतर प्रेम, सम्मान और दया है तो सामने वाला भी वैसा ही अनुभव करेगा। लेकिन अगर भीतर गुस्सा, शक या नफरत है तो वो भी रिश्तों में दिखेगा। इसलिए रिश्ते सुधारने के लिए सबसे पहले अपने अवचेतन में प्रेम की प्रोग्रामिंग डालनी जरूरी है। नकारात्मक सोच और रिश्तों की गिरावट। कई लोग हमेशा ये सोचते रहते हैं, मेरे साथी मुझसे प्यार नहीं करते, दोस्त मुझे धोखा देंगे, परिवार मेरी कद्र नहीं करता। ऐसी सोच धीरे धीरे सच में रिश्तों को कमजोर बना देती है, क्योंकि अवचेतन इन वाक्यों को वास्तविकता मानकर परिस्थितियां वैसी बना देता है।
प्रेम की सकारात्मक प्रोग्रामिंग। अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हर सुबह ये दोहराएं, मेरे जीवन में प्रेम भरा हुआ है, मेरे रिश्ते सुरक्षित और खुशहाल हैं, मैं दूसरों को सम्मान और स्नेह देता हूं और बदले में वही प्राप्त करता हूं। ये साधारण वाक्य अवचेतन को प्रेम और विश्वास की दिशा में मोड़ देते हैं। विवाह में बदलाव की कहानी। एक महिला अपने पति से नाराज रहती थी। वो सोचती थी, ये आदमी कभी नहीं बदलेगा, ये हमेशा गलत ही करेगा। उसका अवचेतन वही वास्तविकता बना रहा था। एक दिन उसने अपनी सोच बदली और रोज ये कहना शुरू किया, मेरा पति मुझे समझता है, हमारा रिश्ता प्रेम और विश्वास से भरा है। धीरे धीरे पति के व्यवहार में बदलाव आने लगा। कुछ ही महीनों में उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मधुर हो गया। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि अवचेतन की शक्ति थी। क्षमा रिश्तों की दवा। कई बार रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम पुराने घाव और शिकायतें पकड़े रहते हैं, लेकिन क्षमा करना अवचेतन को मुक्त करता है। अगर आप किसी दोस्त से नाराज हैं और बार बार वही बातें सोचते हैं तो अवचेतन उस नकारात्मकता को और गहरा करता है। लेकिन अगर आप मन ही मन कहें, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और तुम्हें स्वतंत्र करता हूं, तो न सिर्फ आपका मन हल्का होगा बल्कि रिश्ता भी धीरे धीरे सुधर सकता है। आकर्षण का नियम और प्रेम। आपका अवचेतन वही साथी और रिश्ते आकर्षित करता है जैसा आप सोचते हैं। अगर आप मानते हैं कि मेरे जीवन में सच्चा प्रेम आएगा तो परिस्थितियां उसी दिशा में बदलेंगी। लेकिन अगर आप मानते हैं कि हर कोई मुझे धोखा देगा तो अवचेतन वैसी ही घटनाएं लाएगा। रिश्तों के लिए ध्यान, मेडिटेशन। दोस्तों, अब एक छोटा ध्यान करते हैं। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और कल्पना करें कि एक सुनहरी रोशनी आपके दिल से निकल रही है। यह रोशनी आपके परिवार, दोस्तों और साथी तक पहुंच रही है। मन ही मन दोहराए, मैं प्रेम हूं, मैं सम्मान और दया फैलाता हूं, मेरे रिश्ते खुशहाल और मजबूत हैं। 3 बार दोहराएं और फिर गहरी सांस लें। यह अभ्यास आपके अवचेतन को प्रेम की तरंगों से भर देगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना, रिश्ते अवचेतन मन की तरंगों से चलते हैं। नकारात्मक सोच रिश्तों को कमजोर करती है, सकारात्मक प्रोग्रामिंग और क्षमा रिश्तों को मजबूत करती है। आकर्षण का नियम हमें वही रिश्ते दिलाता है जैसा हम भीतर सोचते हैं। याद रखिए, अगर आप अपने अवचेतन को प्रेम से भर देंगे तो पूरी दुनिया आपको प्रेम लौटाएगी। तो दोस्तों, ये था अध्याय 6, अवचेतन और रिश्तों में प्रेम। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अवचेतन हमें स्वास्थ्य और उपचार की शक्ति देता है। धन्यवाद। अध्याय 7, अवचेतन और स्वास्थ्य। दोस्तों, स्वास्थ्य सिर्फ दवाइयों पर निर्भर नहीं है। हमारे विचार और विश्वास भी हमारे शरीर पर सीधा असर डालते हैं। आज हम जानेंगे कि अवचेतन मन कैसे हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी सकता है। शरीर मन का दर्पण। हमारा शरीर वैसा ही बनता है जैसा हम सोचते हैं। अगर हम लगातार चिंता, डर और तनाव में रहते हैं तो शरीर भी बीमार होने लगता है। लेकिन अगर हम विश्वास, आशा और सकारात्मक सोच रखते हैं तो शरीर तेजी से स्वस्थ होने लगता है। अवचेतन मन हर विचार को आदेश मानकर शरीर पर लागू करता है। नकारात्मक सोच और बीमारी। कई बार लोग कहते हैं, मुझे हमेशा सिर दर्द रहता है, मेरा पाचन खराब है, मैं बहुत कमजोर हूं। ऐसे वाक्य अवचेतन को बीमारी का आदेश देते हैं। परिणाम, शरीर वैसा ही अनुभव करने लगता है। सकारात्मक विश्वास और स्वास्थ्य। अगर आप प्रतिदिन ये दोहराए, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरे शरीर की हर कोशिका ऊर्जा से भरी है, मेरा अवचेतन मुझे पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है, तो अवचेतन शरीर को उसी दिशा में ढालने लगेगा। धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगेगा। आत्मविश्वास से उपचार की कहानी। एक महिला को डॉक्टरों ने कहा कि उसकी बीमारी लाइलाज है। वो निराश हो गई, लेकिन किसी ने उसे सुझाव दिया
कि वो रोज सोने से पहले ये वाक्य दोहराए, मेरे शरीर की हर कोशिका दिव्य शक्ति से भरी है, मैं हर दिन और अधिक स्वस्थ हो रही हूं। उसने ये अभ्यास कुछ महीनों तक किया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधर गई और डॉक्टर भी हैरान रह गए। ये उसकी आस्था और अवचेतन की शक्ति थी। प्लेसिबो इफेक्ट। दोस्तों, विज्ञान में भी इसका प्रमाण है। जब किसी मरीज को चीनी की गोली ये कहकर दी जाती है कि ये दवा है, तो कई बार उसकी बीमारी सच में ठीक होने लगती है। क्यों? क्योंकि मरीज का अवचेतन उस विश्वास को सच कर देता है। यानी दवा से ज्यादा असर विश्वास का होता है। डर और बीमारी का संबंध। डर शरीर को कमजोर करता है। अगर आप लगातार सोचते हैं मुझे हार्ट अटैक हो सकता है, तो अवचेतन उसी डर को सच करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमेशा स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक सोचें। स्वास्थ्य के लिए प्रैक्टिकल अभ्यास। हर सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ये वाक्य दोहराएं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे शरीर की हर कोशिका ऊर्जा से भरपूर है, मेरा अवचेतन मुझे शक्ति और स्वास्थ्य प्रदान कर रहा है। साथ ही जब भी कोई तकलीफ हो, कल्पना करें कि एक सुनहरी रोशनी आपके शरीर को छू रही है और बीमार हिस्से को ठीक कर रही है। डॉक्टर और मरीज की कहानी। एक डॉक्टर ने अपने मरीज से कहा, तुम्हारा शरीर बहुत मजबूत है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। मरीज ने विश्वास कर लिया। वो तेजी से स्वस्थ हुआ। फिर वही डॉक्टर दूसरे मरीज से बोला, तुम्हारी हालत गंभीर है, बचना मुश्किल है। और सचमुच मरीज की हालत बिगड़ गई। ये दिखाता है कि शब्द और विश्वास कितने शक्तिशाली होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना, स्वास्थ्य शरीर से ज्यादा मन पर निर्भर है। नकारात्मक सोच बीमारी लाती है, सकारात्मक विश्वास और अवचेतन की प्रोग्रामिंग स्वास्थ्य लौटाती है। प्लेसिबो इफेक्ट विज्ञान में भी इसका प्रमाण है। अभ्यास और कल्पना से हम अपने शरीर को चंगा कर सकते हैं। याद रखिए, आपका अवचेतन एक डॉक्टर है जो आपके भीतर हमेशा मौजूद है। बस उसे सही आदेश दीजिए। तो दोस्तों, ये था अध्याय 7, अवचेतन और स्वास्थ्य। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अवचेतन हमारी सफलता और उपलब्धियों को कैसे प्रभावित करता है। धन्यवाद। अध्याय 8, अवचेतन और सफलता। दोस्तों, सफलता सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं है। सफलता आपके मन की गहराइयों से शुरू होती है। आपका अवचेतन मन ही तय करता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं। आज हम जानेंगे कि अवचेतन को सही दिशा देकर कैसे जीवन में बड़ी सफलता पाई जा सकती है। सफलता की जड़ विचार और विश्वास। हर बड़ी उपलब्धि सबसे पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है। राइट ब्रदर्स ने उड़ने का सपना पहले अपने अवचेतन में देखा, फिर हवाई जहाज बनाया। एडिसन ने बल्ब का विचार पहले मन में पकाया, फिर प्रयोग किया। यानी सफलता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होती है। अवचेतन और आत्मछवि। आप खुद को जैसा मानते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर आप कहते हैं मैं तो नाकामयाब हूं, मेरे बस की बात नहीं, तो अवचेतन वही मानकर आपकी क्षमताओं को रोक देगा। लेकिन अगर आप दोहराए, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरे लिए सफलता निश्चित है, तो अवचेतन आपको उसी रास्ते पर ले जाएगा। डर सफलता का सबसे बड़ा अवरोध। कई लोग असफल होते हैं क्योंकि वे लगातार सोचते रहते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो लोग हंसेंगे, मैं हार जाऊंगा। ये डर अवचेतन को असफलता का आदेश दे देता है। डर की जगह विश्वास रखिए, मैं जो चाहता हूं उसे पाने की क्षमता रखता हूं। सेल्समैन की सफलता की कहानी। एक सेल्समैन हमेशा सोचता था ग्राहक मुझे मना कर देंगे, और सच में उसकी बिक्री बहुत कम थी। फिर उसने हर सुबह यह वाक्य कहना शुरू किया, ग्राहक मेरे उत्पाद को पसंद करेंगे। मैं आत्मविश्वास से बात करता हूं, मैं हर दिन सफलता पा रहा हूं। कुछ ही महीनों में उसकी बिक्री कई गुना बढ़ गई। यह बदलाव उसके अवचेतन की प्रोग्रामिंग का नतीजा था। लक्ष्य निर्धारण और अवचेतन। अगर आप बिना लक्ष्य के जीते हैं तो अवचेतन को दिशा नहीं मिलती।
लेकिन जब आप स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं और बार बार उसकी कल्पना करते हैं तो अवचेतन रास्ते खोजने लगता है। अगर आप कहना शुरू करें, मैं अगले 2 साल में अपना घर बनाऊंगा, तो अवचेतन अवसर, साधन और सहयोग उसी लक्ष्य की ओर खींचने लगेगा। सफलता का विजुअलाइजेशन अभ्यास। दोस्तों, अब एक छोटा अभ्यास करते हैं। आंखें बंद करें और अपनी मंजिल को ऐसे देखिए जैसे वो अभी पूरी हो चुकी हो। कल्पना करें कि आप मंच पर खड़े होकर सफलता का पुरस्कार ले रहे हैं। आपका परिवार आपको गर्व से देख रहा है, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। फिर मन ही मन दोहराए, मेरा अवचेतन मेरी सफलता की ओर मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। मैं विजेता हूं, मेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं। इस विजुअलाइजेशन को रोज 5 मिनट कीजिए और आप देखेंगे कि परिस्थितियां आपकी मदद करने लगेंगी। दृढ़ता और अवचेतन। सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन अगर आप अपने अवचेतन में यह विश्वास डालें, मैं तब तक प्रयास करूंगा जब तक सफलता नहीं मिलती, तो असफलताएं भी आपको हिला नहीं पाएंगी। याद रखिए, असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सफलता की सीढ़ी है। तो दोस्तों, आज हमने जाना, सफलता सबसे पहले मन में जन्म लेती है। अवचेतन वही देता है जैसा आप खुद को मानते हैं। डर असफलता को आकर्षित करता है, जबकि विश्वास सफलता लाता है। स्पष्ट लक्ष्य और विजुअलाइजेशन से अवचेतन सक्रिय होता है। दृढ़ता ही लंबे समय की सफलता की कुंजी है। याद रखिए, अगर आप अपने अवचेतन में सफलता का बीज बोते हैं तो जीवन में उपलब्धि का वृक्ष जरूर उगेगा। तो दोस्तों, ये था अध्याय 8, अवचेतन और सफलता। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अवचेतन मन हमें कैसे सही निर्णय लेने में मदद करता है और मार्गदर्शन करता है। धन्यवाद। अध्याय 9, अवचेतन और मार्गदर्शन निर्णय। दोस्तों, हम जीवन में हर दिन निर्णय लेते हैं, छोटे या बड़े, लेकिन कई बार हम उलझन में रहते हैं और सही विकल्प चुनने में असफल होते हैं। असल में हमारे पास पहले से ही सही उत्तर होता है, हमारे अवचेतन में। आज हम जानेंगे कि अवचेतन मन कैसे हमें मार्गदर्शन करता है और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अवचेतन, आपका अंतर्ज्ञानी। अवचेतन मन वह है जो बहुत तेजी से जानकारी प्रोसेस करता है। ये अनुभव, ज्ञान और यादों को जोड़कर आपको सही दिशा दिखाता है। हमारा चेतन मन कभी कभी धीमा या भ्रमित हो सकता है, लेकिन अवचेतन तुरंत संकेत भेजता है। आप किसी नए बिजनेस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहते हैं। आपका चेतन मन डर या संदेह दिखा सकता है, लेकिन अवचेतन मन आपके पिछले अनुभव और उपलब्धियों को देखकर सही संकेत देगा। निश्चल आंतरिक आवाज। अक्सर निर्णय लेने का सबसे स्पष्ट मार्ग आपके भीतर की आंतरिक आवाज होती है। यदि आप शांति से बैठकर अपने मन की सुनेंगे तो सही विकल्प सहज ही समझ में आ जाएगा। यही वही आवाज है जिसे लोग अक्सर इंट्यूशन या आंतरिक मार्गदर्शन कहते हैं। नौकरी का निर्णय। एक व्यक्ति के पास 2 नौकरी के ऑफर थे, एक अधिक वेतन वाला लेकिन तनावपूर्ण, दूसरा कम वेतन वाला लेकिन संतुलित और सुखद। उसने अपने चेतन मन से बहुत सोचा, लेकिन निर्णय नहीं कर पाया। फिर उसने शांत होकर अपने भीतर की आवाज सुनी और छोटे वेतन वाले शांतिपूर्ण विकल्प को चुना। कुछ महीनों बाद उसने पाया कि उच्च वेतन वाली नौकरी में उसका स्वास्थ्य और रिश्ते प्रभावित हो रहे थे। ये निर्णय उसका अवचेतन सही समय पर मार्गदर्शन कर चुका था। मार्गदर्शन के लिए तकनीक। अवचेतन से निर्णय लेने के लिए कुछ सरल तकनीकें हैं। 1. शांत बैठना और सांस लेना। रोज 5 मिनट शांत बैठें और गहरी सांस लें। 2. समस्या को स्पष्ट करना। अपने दिमाग में निर्णय का मुद्दा साफ करें। 3. मन की सुनना। बिना दबाव या डर के अपने अंदर की आवाज पर ध्यान दें। 4. सकारात्मक कल्पना। हर विकल्प को सोचें और महसूस करें कि वो सच हो चुका है। देखें कि कौन सा विकल्प आपको शांति और संतोष देता है। जो विकल्प आपको शांति और सहजता देता है,
वही आपके अवचेतन का मार्गदर्शन है। डर और निर्णय की बाधा। हम अक्सर निर्णय में गलती इसलिए करते हैं क्योंकि डर या लालच को प्राथमिकता देते हैं। डर, अगर मैं ये करूंगा तो फेल हो जाऊंगा। लालच, इससे मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा। अवचेतन मन शांत और निष्पक्ष होता है। यदि हम डर और लालच को छोड़कर आंतरिक आवाज सुने तो निर्णय सही होगा। अवचेतन से मार्गदर्शन लेना। दोस्तों, अब एक छोटा अभ्यास करते हैं। 1. शांत जगह पर बैठें और गहरी सांस लें। 2. अपने सामने उस निर्णय की कल्पना करें जिसे आपको लेना है। 3. हर विकल्प को मन में महसूस करें। 4. पूछें, मुझे कौन सा विकल्प शांति और संतोष देता है। 5. अपने दिल और मन की पहली सहज प्रतिक्रिया को नोट करें। यही आपका अवचेतन आपको मार्गदर्शन कर रहा है। निवेश का निर्णय की कहानी। एक निवेशक नए प्रोजेक्ट में निवेश करने के बारे में सोच रहा था। वो सभी रिपोर्ट और आंकड़े देख रहा था, लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहा था। फिर उसने 10 मिनट शांत बैठकर अपने भीतर की आवाज सुनी। अवचेतन ने उसे उस प्रोजेक्ट से दूर रहने का संकेत दिया। कुछ महीनों बाद वह प्रोजेक्ट असफल हो गया। अवचेतन की मार्गदर्शन शक्ति ने उसे बड़ी हानि से बचा लिया। तो दोस्तों, आज हमने जाना, अवचेतन मन तेज, निष्पक्ष और अनुभवों से भरपूर होता है। सही निर्णय लेने के लिए आंतरिक आवाज सुनना महत्वपूर्ण है। डर और लालच निर्णय को गलत दिशा में ले जाते हैं। शांत बैठना, कल्पना करना और महसूस करना अवचेतन से मार्गदर्शन पाने का तरीका है। याद रखिए, जो निर्णय आपके अवचेतन में शांति पैदा करता है वही आपके लिए सबसे सही है। तो दोस्तों, ये था अध्याय 9, अवचेतन और मार्गदर्शन निर्णय। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि अवचेतन की शक्ति से हम जीवन में अपने सपनों को कैसे वास्तविकता में बदल सकते हैं। धन्यवाद। अंतिम अध्याय, अवचेतन और जीवन का पूर्ण परिवर्तन। दोस्तों, आपने अब तक जाना कि आपका अवचेतन मन कितना शक्तिशाली है। यह आपके विचारों, विश्वासों और भावनाओं का दर्पण है। अब समय है कि हम इसे जीवन में पूर्ण परिवर्तन के लिए इस्तेमाल करें। आज हम जानेंगे कि कैसे अवचेतन की शक्ति से हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। अवचेतन जीवन का निर्माण करता। आपका अवचेतन वही बनाता है जो आप अपने मन में मानते हैं। सोचे कि आप सफल हैं, अवचेतन सफलता की ओर ले जाएगा। सोचे कि आप अस्वस्थ हैं, अवचेतन शरीर में कमजोरी पैदा करेगा। सोचे कि आप प्रेमपूर्ण रिश्तों में हैं, अवचेतन वही वास्तविकता बनाएगा। यानी आपके जीवन का हर पहलू, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते, सफलता अवचेतन की प्रोग्रामिंग से जुड़ा है। पूर्ण परिवर्तन की कुंजी, सकारात्मक सोच। पूर्ण परिवर्तन के लिए सबसे पहले नकारात्मक विचारों को हटाना आवश्यक है। सकारात्मक सोच, विश्वास और कृतज्ञता को अवचेतन में डालना होगा। मैं गरीब हूं, बदले मैं धन और अवसर का चुंबक हूं। मैं बीमार हूं, बदले मैं पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जावान हूं। मैं असफल हूं, बदले मैं विजेता हूं और सफलता मेरे लिए निश्चित है। विजुअलाइजेशन। हर दिन कम से कम 5 मिनट के लिए यह अभ्यास करें। 1. आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। 2. अपने जीवन को वो रूप दें जिसे आप चाहते हैं। स्वास्थ्य, समृद्धि, प्रेम, सफलता। 3. महसूस करें कि ये सब पहले से वास्तविक है। 4. मन ही मन दोहराए, मैं अवचेतन की शक्ति से पूर्ण रूप से परिवर्तित हूं। मेरा जीवन सुख, स्वास्थ्य, प्रेम और समृद्धि से भरा है। मैं अपने सपनों को वास्तविकता में बदल रहा हूं। यह अभ्यास आपके अवचेतन को नई दिशा देता है और आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। कृतज्ञता और विश्वास। कृतज्ञता और विश्वास अवचेतन को सक्रिय करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। हर दिन जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। हर सुबह और रात अपने अवचेतन से कहें,
मुझे विश्वास है कि मैं हर परिस्थिति में सफलता पा सकता हूं। ये छोटे छोटे अभ्यास जीवन में बड़े परिवर्तन लाते हैं। पूर्ण परिवर्तन की कहानी। एक व्यक्ति जीवन में निराश था, स्वास्थ्य खराब, धन कम, रिश्ते टूटे हुए। उसने रोज अवचेतन के लिए ये अभ्यास शुरू किया। सकारात्मक वाक्य दोहराना, विजुअलाइजेशन, कृतज्ञता। कुछ ही महीनों में उसने देखा कि उसके रिश्ते सुधरने लगे, स्वास्थ्य बेहतर हुआ और धन के नए अवसर सामने आने लगे। धीरे धीरे उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। ये केवल उसकी मेहनत का परिणाम नहीं, बल्कि उसके अवचेतन की शक्ति का प्रमाण था। दैनिक जीवन में अवचेतन। दोस्तों, अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदलने के लिए रोज ये करें। 1. सुबह उठते ही 5 मिनट शांत बैठें और सकारात्मक वाक्य दोहराएं। 2. दिन भर खुद से सकारात्मक बातें करें। 3. रात को सोने से पहले विजुअलाइजेशन और आभार का अभ्यास करें। 4. डर और नकारात्मक सोच को तुरंत पहचान कर उसे बदलें। इस रोजमर्रा की आदत से आपका अवचेतन जीवन को पूरी तरह नई दिशा देगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना, अवचेतन आपकी शक्ति का स्रोत है। सोच, विश्वास और भावनाएं ही जीवन का निर्माण करती है। नियमित अभ्यास, कृतज्ञता और सकारात्मक सोच से पूर्ण परिवर्तन संभव है। स्वास्थ्य, प्रेम, धन, सफलता सब अवचेतन की शक्ति से संभव है। याद रखिए, आपके जीवन का हर बदलाव पहले आपके अवचेतन में होता है। इसे सही दिशा दें और जीवन में चमत्कार देखें। तो दोस्तों, ये था अंतिम अध्याय, अवचेतन और जीवन का पूर्ण परिवर्तन। आपने अब समझ लिया कि अवचेतन केवल सोच का दर्पण नहीं, बल्कि जीवन को बदलने की शक्तिशाली शक्ति है। इसका अभ्यास करें, विश्वास रखें और हर दिन अपने जीवन में चमत्कार देखें। धन्यवाद। आपका जीवन खुशहाल, समृद्ध और सफल हो। दोस्तों, आप अब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के सफर के अंत तक पहुंच गए हैं। इस ऑडियो बुक में हमने जाना कि आपका अवचेतन मन कितनी अद्भुत शक्ति रखता है। यह आपके विचारों, विश्वासों और आदतों का दर्पण है। हमने सीखा कि अवचेतन आपके स्वास्थ्य, धन, प्रेम और सफलता को आकार देता है। सकारात्मक सोच, विश्वास और कृतज्ञता आपके अवचेतन को सक्रिय करती है। भय, नकारात्मकता और चिंता अवचेतन को गलत दिशा में ले जाते हैं। नियमित अभ्यास और विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप अपने जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। अब समय है कि आप अपने जीवन में बदलाव लाएं। हर दिन अपने अवचेतन को प्रशिक्षित करें, सकारात्मक वाक्य दोहराएं, अपने सपनों की कल्पना करें, अपने स्वास्थ्य, रिश्तों, धन और सफलता के प्रति आभार व्यक्त करें। दोस्तों, याद रखिए, आपके जीवन का हर बदलाव पहले आपके अवचेतन में होता है। इसे सही दिशा दें और जीवन में चमत्कार देखें। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने अवचेतन की शक्ति को न केवल समझें, बल्कि इसे रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग में लाएं। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता के रास्ते खुलने लगे हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया और ये आपके लिए प्रेरणादायक रहा, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसे दूसरों के साथ भी साझा करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आप हमारी नई ऑडियो बुक्स और प्रेरक सामग्री सबसे पहले सुन सकें। धन्यवाद और आपका जीवन खुशहाल, स्वस्थ, समृद्ध और सफल हो।